जैसे दीदी अच्छे गुण और मतलब बेकार गुण। अच्छे गुण होते हैं अपने, वो अपन सबको बताते हैं, और दूसरे के बुरे गुण होते हैं, गलत गुण होते हैं, वो अपन सबको बताते हैं। अपन अपने बुरे गुण किसी को बताते नहीं है, और दूसरों के अच्छे गुण अपन सुनते नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने गुण छुपाने की बात आई है, तो कौन से गुण छुपाने हाँ की बात आई है? हाँ, अपने गुण छुपाना चाहिए और दूसरे के गुण है वो बताना चाहिए। कौन से गुण छुपाना चाहिए अपने, प्रश्न ये है। चलो विमलेश जी बोलिए। हाँ दीदी, जय हिंद दीदी। हम्म। दीदी, सम्यक दर्शन के उपगुहन अंग की बात चल रही है। इसमें अपने गुणों को छिपाना और दूसरों के अवगुणों को छिपाना। उपगुहन का अर्थ है शाब्दिक छिपाना। कौन से गुणों को? मतलब जो अपने अच्छे गुण है अपने इच्छा को दबाना, दूसरे के जो बुरे गुण है उनको ढाकना चाहिए, कभी किसी को प्रचार बताना नहीं चाहिए, समझाना चाहिए उसे, बस ये है। ठीक है, अच्छे जो गुण होते हैं। देखो गुण छुपाने की बात आई है, तो गुण कितने हैं आत्मा में? आत्मा में अनंत गुण है। दर्शन, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य, सुख, ऐसे अनंत गुण है। और इन गुणों को जिनवाणी माता ने बताया है, जिनवाणी में है ये सारे गुण बताए कि आत्मा में ये गुण है। तो आप हमसे तो कह रहे हो कि गुण छुपाओ, और जिनवाणी खुद हमारे गुण बता रही है, ऐसा कैसे हो गया? जिनेंद्र भगवान खुद हमारे गुण बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि खुद अपने गुण बताता है कि मेरे में दर्शन है, मेरे में ज्ञान है, मेरे में सुख है, मेरे में वीर्य है। तो वो गुण बता रहा है, तो यहाँ पे तो गुण छुपाने की बात कह रहे हैं। दो अपोजिट बातें कैसे हो गई? मायाचारी करता है क्या सम्यक दृष्टि जीव? इसलिए ये पूछा था मैंने कि यहाँ पर कौन से गुण की बात है, कि यहाँ पर आत्मा के गुणों को छुपाने की बात नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर पर्याय की योग्यता के जो गुण हैं, पर्याय में जो गुण चल रहे हैं, उनको छुपाने की बात कही है ना? जैसे जिनदत्त सेठ थे, तो वो कौन से गुण छुपाते थे? उन्होंने दूसरों के दोष छुपाए थे ना। किसके? वो छुल्लक जी के दोष छुपाए थे, क्योंकि धर्म का की अवमानना न हो, इसलिए उन्होंने छुल्लक जी के दोष छुपाए थे। और जिनदत्त सेठ ने अपने गुण भी छुपाए थे, कि मैं इसको इसलिए आश्रय दे रहा हूं क्योंकि ये, अगर मैं इसे चोर कहूंगा तो पूरे जैन धर्म की ही बदनामी होगी, और मैं ये जानता हूं कि ये चोर है, और फिर भी मैं इसे बचा रहा हूं ताकि जैन धर्म अपमानित ना हो। ये उनका गुण था जिनदत्त सेठ का, लेकिन इस गुण को उन्होंने छुपाया और छुल्लक जी के अवगुणों को बताया। तो ये पर्यायगत योग्यता के जो गुण हैं उसको छुपाने की बात चल रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं करेगा सम्यक दृष्टि जीव कि अरे मैं ज्ञानी हूं तो मैं क्यों बोलूं, मेरे को तो छिपाना है मेरा ज्ञान गुण। ऐसा कभी भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर पर्याय के जो गुण हैं, उस समय के जो पर्याय की योग्यता के जो गुण हैं, उन गुणों को छुपाने की बात है। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, दूसरों के अवगुणों को भी ढाकता है। अगला देखिए, वा निज धर्म बढ़ावे। देखो इसकी अपन दोनों जगह परिभाषा देख लेते हैं। अपने गुणों को और दूसरे के अवगुणों को छिपाए, ये तो हो गया उपगुहन अंग। फिर अपने आत्म धर्म को बढ़ाए अर्थात निर्मल बनाए। अच्छा, ये पूरा ही है, उपगुहन अंग है ये पूरा पांचवा। अपनी प्रशंसा कराने वाले गुणों को तथा दूसरे की निंदा कराने वाले दोषों को ढकना और आत्म धर्म को बढ़ाना, निर्मल रखना, सो उपगुहन अंग है। इसका दूसरा नाम उपब्रहण भी है। टिप्पणी में देखिए, उपगुहन का दूसरा नाम उपब्रहण भी जिनागम में आता है,
जिससे आत्मधर्म में वृद्धि करने को भी उपगूहन कहा जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का भी यहाँ पर दिया है। धर्मो भीर वर्धनीय सदात्मनो मार्दवा भी भावनया परदोष निगुहनमपि विधेयमुप ब्रहण गुणार्थम। ये पुरुषार्थ सिद्धि में आया है, उसका भी यहाँ पर आधार दिया है पुरुषार्थ सिद्धि में। अगर आप समय सार पढ़ेंगे ना, तो समय सार में भी इन 8 अंगों की चर्चा है, सम्यक के 8 अंगों की चर्चा है, लेकिन समय सार में निश्चय से चर्चा है, सारी निश्चय की अपेक्षा से सारी चर्चा की गई है। उसी में ये आता है कि अपने आत्म धर्म को बढ़ाना वह उपब्रहण है या उपगूहन है ना। अपने आत्म धर्म में वृद्धि करना यह उपगूहन है। और यहाँ पर व्यवहार से क्या कहा है कि अपनी प्रशंसा कराने वाले गुणों को, जिससे कि आपके गुणों के द्वारा समाज में आपकी प्रशंसा होगी, ऐसे गुणों को, और दूसरे की निंदा कराने वाले दोषों को ढकना और अपने आत्म धर्म को बढ़ाना, यह उपगूहन अंग है। यहाँ पर ये व्यवहार से चर्चा है। तो आज ये दो अंगों की चर्चा की हमने, अमूढ़ दृष्टि और उपगूहन अंग। कितने हो गए? 4 हो गए ना। हाँ, अब स्थितिकरण अंग की बात आएगी। समय हो गया है हमारा। प्रमोद बालाजी बोलिए। दीदी 3 अंगों की वो आज चर्चा हुई है ना, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टिगुण और उपगुण। ठीक है, 3 अंगों की, और कल 2 हो गई थी, तो 5 अंगों की चर्चा हो गई। अंगों की हो गई। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब कौन कौन से 5 अंग? अच्छा, अब ये कौन बताएगा कि अंग कौन कौन से होते हैं सम्यक दृष्टि के, और उनमें से कितने अंगों की चर्चा चल चुकी है? मिथिलेश जी। आठ अंग तो निसंकित, निकांचित, अमूढ़ दृष्टि, निर्विचिकित्सा, उपगूहन, वात्सल, प्रभावना। और 7 हुए ये तो। एक और रह गया, स्थितिकरण। स्थिति। और किसकी चर्चा चल चुकी है अपनी? वो तो हम अभी बैठे ही हम सुनाई नहीं है। अच्छा, चलिए। किन किन अंगों की चर्चा हमारी पाठशाला में अभी तक चल गई है? कल्पना जी बोलिए। चलिए, सीमा जी बोलिए। 8 अंग बताने हैं दीदी। हाँ, बताइए। निसंकितम, निकांचितम, निर्विचिकित्सांग, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, उपगहन और वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग होते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी किस किस अंग को हम समझ चुके हैं? निसंकित, निकांचित, स्थितिकरण और निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि और उपगहन, गुहन। 5 हो गए। 5 हो गए। स्थितिकरण का नहीं हुआ है अभी। चलिए, रीना जी बोलिए। निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, ये 5 अंगों की चर्चा चलती है। और इसके अतिरिक्त कौन से गुण अंग बच गए हैं जिनकी चर्चा चलने वाली है अभी? स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। हाँ, जिनके हैंड रेज हैं वो तो सब होशियार हैं, मुझे समझ में आ गया है, सबको याद होगा, इसलिए उनसे नहीं पूछ रहे हैं अभी। वो मुझे दृष्टि में है कि किन किन को याद है।
ध्यान में है बराबर। चलिए अभी जिनवाणी स्तुति के लिए हैंड रेस कीजिए, कोई जिनवाणी स्तुति लेना चाहे तो। विमलेश जी। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना, शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना, जीवन के अंधेरों में दुखों का बीड़ा है, जीवन के अंधेरों में दुखों का बीड़ा है, पहचान जरा कर ले फिर जड़ से मिटा देना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना, हम राह भटकते हैं मंजिल का नहीं पाना, चहुं ओर अंधेरा है बुझा दीप हमारा है, हमें राह दिखा जिनवर भव पारी हमें करना, शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना, धन दौलत की दुनिया अपना ही पराया है, धन दौलत की दुनिया अपना ही पराया है, तू सार करे किसकी माटी की काया है, पहचान जरा कर ले फिर जग से विदा लेना, पहचान जरा कर ले फिर जग से विदा लेना, संकट जो कोई आए फिर जग से विदा लेना, शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना, मिथ्यात्म विनाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभाष वे को भानु शिव खानी है, छो द्रव्य जान वे को बंधे विधि बान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमानी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार अनुभव वे को बताए वे को। सितारे को, हाँ जी, हाँ सुख चलिए कोई बात नहीं। विस्तार वे को भव जिनवानी है, जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा दे थो दो, ये जिनवानी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, दे बजो अरहंत को हो जाऊं निर्गन, दे दया धर्म पालू सदा श्री जिनवाणी माता की जय। जय, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। अगली कक्षा मंडे को आपने लगेगी। बताया था कि कुत्ते और बिल्ली के सड़े हुए शरीर को देखकर भी घिन नहीं आना, और परिभाषा में अपन ने लिखा है कि मुनिराज या धर्मात्मा के शरीर को देख के घिन नहीं आना, तो इसमें क्या डिफरेंस है? दीदी बिल्कुल सच्ची सुनाएगा।
मंडे को पूछिएगा आप, अगली कक्षा मंडे को है ना, तो मंडे को रखिएगा आप। विभू कह रही है मुझे शक्ति सुनाना। अच्छा चलिए सुनाइए सुनाइए। जीवा शक्ति, चिति शक्ति, राशि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, बुद्धि शक्ति, रोग शक्ति, विभुत शक्ति, शक्ति, उग्र शक्ति, शशन शक्ति, विभू आवाज नहीं आ रही है। लघु शक्ति, शक्ति, क्रिया, प्रदेश शक्ति, साधन, व्यापार शक्ति, साधारण, असाधारण, साधारण, धर्म शक्ति, अनंत धर्म शक्ति, विरुद्ध धर्म शक्ति, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति, इसका शक्ति, अनेक शक्ति, भाव शक्ति, आवाज शक्ति, भाव शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्त शक्ति, कर्त शक्ति, कर्त शक्ति, करण शक्ति, अपार शक्ति, अपादान अपादान शक्ति और संबंध शक्ति। संबंध शक्ति, अंतिम शक्ति कौन सी है? संबंध शक्ति। अच्छा आपका नाम कौन सी शक्ति का है? पानी लगाए नीचे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब क्लियर कर रहे हैं आपके लिए। विभू जी बहुत अच्छी 47 शक्तियां आपने सुनाई। मंडे को वापस सुनाना आप, ठीक है? मंडे की कक्षा में आप वापस सुनाना। चलिए जय जिनेन्द्र सभी से।